डियर स्टूडेंट, मैं खान सर दिल्ली से। आज हम लोग सीखेंगे पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर एक्टिव में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको कैसे आप बनाएंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल पूरा एग्जांपल देता हूँ, पहले इसको देखेंगे। मैंने इससे पहले क्या बताया था कि एक्टिव को पैसिव में बनाने के मैं 5 रूल दे चुका हूँ। वो मेरा लेक्चर 1 था, आज ये लेक्चर 2 है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है अफर्मेटिव। पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके रूल इसके देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें क्या होगा, जैसे देखेंगे एक्टिव सेंटेंस जो है देखेंगे, जैसे देखेंगे ही इज लविंग मी, वह इज लविंग मी, वो मुझे प्यार कर रहा है। ही इज लविंग मी, वो मुझे प्यार कर रहा है। तो देखेंगे ही क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, मी क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। लविंग मी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 यूज होता है, याद रखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज V4 मतलब ING फॉर्म। ING फॉर्म लगेगा, ING फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा। ING फॉर्म इसी में लगता है, याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं क्या है। तो ही इज लविंग मी, तो इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव होगा, देखेंगे पैसिव होगा इसका। तो मी को क्या करेंगे हम यहां लाएंगे तो आई हो जाएगा, और आई के साथ क्या लगाएंगे एम, आई एम। उसके बाद क्या लगाएगा, लगेगा बीइंग लगेगा, IMBEING, आई एम बीइंग लव्ड, LOVED लव्ड बाय, कौन कर रहा है हमसे प्यार, तो ही को क्या करेंगे हम यहां देंगे बाय हिम हो जाएगा, बाय हिम। तो देखेंगे तो क्या हुआ, ही इज लविंग मी, वो मुझसे प्यार कर रहा है। तो क्या होगा, आई एम बीइंग लव्ड बाय हिम, मैं उनके द्वारा प्यार किया जाता क्या जा रहा हूँ, रहे हो रही हैं, मैं उसके द्वारा प्यार किया जा रहा हूँ। अब देखेंगे और एक सेंटेंस देखेंगे, ये क्या आपका एक्टिव। यू आर इंसल्टिंग हिम, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। यू आर इंसल्टिंग हिम, तो क्या होगा, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो पैसिव में क्या होगा, देखिए पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा इसका कि देखिए हिम को यहां लाएंगे तो क्या होगा, ही इज क्या हो जाएगा, ही इज। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज बीइंग इंसल्ट है, तो इसको क्या करेंगे, इंसल्टिंग हो जाएगा। इंसल्टिंग, यू आर इंसल्टेड, यू आर बीइंग इंसल्टेड, क्या हो जाएगा, यू आर बीइंग ही इज, क्या होगा, ही इज बीइंग इंसल्टेड बाय यू है, तो यू को यहां लाएंगे बाय यू। इसका मतलब हुआ कि ही इज बीइंग इंसल्टेड बाय यू, वह तुम्हारी द्वारा अपमानित हो रहा है, वह तुम्हारे द्वारा बेइज्जत हो रहा है। और बहुत सारे हैं, देखेंगे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये था हमारा एक्टिव को पैसिव में बदलने के तरीके। क्या था, अफर्मेटिव को तो ऐसे बना देंगे, इसमें याद रखेंगे इज MR बीइंग के बाद जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और इस टाइप से बनता है, देखेंगे। और सेकेंड है आपका, देखेंगे सेकेंड क्या है आपका, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, देखिए नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इसका एक्टिव देखेंगे, इसका एक्टिव क्या है, एक्टिव है, जैसे देखेंगे यू आर नॉट टीचिंग मी, टीचिंग अस, यू आर नॉट टीचिंग अस, आप हम लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं। जिसका पैसिव होगा डियर, देखेंगे ध्यान से, थोड़ा टाइम लगेगी, हो जाएगा। पैसिव में क्या देखेंगे, पैसिव होगा इसका, देखिए अस को यहां से लाएंगे, अस का क्या हो जाएगा, वी आर नॉट बीइंग
टॉट, क्या हो जाएगा, टीच है तो टीच को क्या करेंगे, टॉट में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट बाय, यू को यू करेंगे बाय यू। हम लोग आपके द्वारा नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। एक और देखिए, एक और सुंदर सा एग्जांपल देखेंगे मैं आपको। देखिए ये है आपका, ये आपका एक्टिव देखेंगे, एक्टिव क्या है, शी इज नॉट लविंग यू, वो तुमसे प्यार नहीं कर रही है। शी इज नॉट लविंग यू, वो तुमसे प्यार नहीं कर रही है। तो इसका पैसिव में क्या होगा देखेंगे, पैसिव पूरा फार्मूला में बता रहा हूं, फुल क्या होगा इसका, यू आर नॉट बीइंग लव्ड बाय हर। देखा आपने, शी को किस में चेंज कर दिया, हर में, यू का यू रहेगा, तो यू आर नॉट बीइंग लव्ड बाय हर। दो एग्जांपल बहुत है। तीसरा देखेंगे, तीसरा सेंटेंस है हमारा, तीसरा है हमारा, दो हो गया, तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट, अगर स्पेसिफिक कहा जाए बनाने के लिए, और इफ द एक्टिव सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आपको कहा जाता है उसको पैसिव में बनाएंगे, तो ये रूल में बता रहा हूं, देखेंगे कैसे इसका रूल है, देखेंगे इस तरह से बनाएंगे। तो इसका एक्टिव देखेंगे क्या है, ये इसका देखेंगे एक्टिव, एग्जांपल देंगे। एक्टिव क्या है इसका, यह एक्टिव जैसे आर यू हेल्पिंग मी, क्या मतलब हुआ, क्या आप मेरी मदद कर रहे हैं। आर यू हेल्पिंग मी, तो इसका पैसिव होगा डियर, देखेंगे पैसिव कैसे बनाएंगे। पैसिव होगा, मी को यहां लाएंगे तो आई हो जाए, आई होगा तो आई को क्या के साथ क्या लगाएंगे हम, एम, तो एम आई बीइंग लव, एम आई बीइंग हेल्प्ड बाय यू। इसका मतलब हुआ क्या मैं आपके द्वारा मदद पा रहा हूं, एम आई बीइंग हेल्प्ड बाय यू, इस तरह से बनेगा। एक और देखिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, एक्टिव का एग्जांपल और है आपके पास, is he टीचिंग यू, क्या वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव होगा, इज ही टीचिंग यू, तो क्या हो जाएगा पैसिव, क्या होगा इसका पैसिव होगा। देखिए यू को इधर लाएंगे तो आर हो जाएगा, आर यू बीइंग टाउट, टीच का क्या हो जाएगा, टीच का हो जाएगा टाउट बाय, किसके द्वारा कौन बना रहा है, तो हिम के द्वारा, ही, तो ही हो जाएगा हिम में। क्यों, इसका जो है, इसका जो ही जो क्या है सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट केस हो जाएगा। और देखेंगे यू को हमने यहां लिया, तो आर यू बीइंग टाउट बाय हिम, देखा हमने, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब देखेंगे चौथा है आपका प्रेजेंट, चौथा क्या है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। चलिए चौथा है, फोर्थ नंबर यहां देता हूं मैं, देखेंगे 4 नंबर को यहां दिखा देता हूं। देखिए 4 नंबर क्या है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क लगेगा, देखेंगे एग्जांपल बहुत अच्छा सुंदर सा एग्जांपल है आपके पास। देखिए एग्जांपल क्या है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का, नेगेटिव भी हो और प्लस इंट्रोगेटिव भी हो, तब कैसे बनाएंगे। एग्जांपल देखिए, एक्टिव होगा ऐसा, इसका इस टाइप का आपका एक्टिव होगा, क्या होगा जैसे आर यू नॉट लविंग मी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो। आर यू नॉट लविंग मी एक्टिव है, और क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो, इसका पैसिव देखेंगे डियर क्या होगा, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव होगा, देखेंगे इसका पैसिव होगा तो एम इधर ले आएंगे, तो इससे पहले क्या होगा, एम हो जाएगा, एम आई नॉट बीइंग
बीइंग, अब देखिए लव है तो क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, लव्ड बाय यू को हम क्या करेंगे, यू करेंगे, लव्ड बाय यू। क्या मतलब हुआ, क्या मैं आपके द्वारा प्यार नहीं किया जा रहा हूं, और क्या एक्टिव क्या है, आर यू नॉट लविंग मी, तो इसका पैसिव क्या होगा, एम आई नॉट बीइंग लव्ड बाय यू, क्या मैं आपके द्वारा प्यार नहीं किया जा रहा हूं। और एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, चलिए देखते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखिए इज शी नॉट हेल्पिंग अस, क्या वो हम लोगों की मदद नहीं कर रही हैं, क्या वो हमारी मदद नहीं कर रही है। तो इसका पैसिव देखेंगे, पैसिव होगा, क्या होगा, आर वी नॉट बीइंग हेल्पिंग है तो क्या होगा, हेल्प को किसमें चेंज करेंगे, हेल्प में, HELPED, हेल्प्ड बाय हर, सी को चेंज कर देंगे हर में, देखेंगे इस टाइप से है, क्या होगा, क्या हम लोग उसके द्वारा या उनके द्वारा नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं मदद किए जा रहे हैं, क्या इज शी नॉट हेल्पिंग अस, क्या वो हमारी मदद नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा, आर वी नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस, हेल्प्ड बाय हर, क्या हम लोग उनके द्वारा नहीं मदद किए जा रहे हैं। तो यह था हमारा, आपको मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। और अब पांचवा है हमारा, देखेंगे पांचवा सेंटेंस है सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, मैं इसको हटाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करते रहें, और ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आता रहूं। चलिए मैं इसको हटाना पड़ेगा, फिर मैं आपको इसको मैं हटा देता हूं, फिर चलिए देखते हैं। चार नंबर का एग्जाम्पल यहाँ है नहीं, मैंने दे चुका हूँ, इसलिए आप उसको नोट कर दिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमारा पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर है हमारा सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, जिसमें आता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, WH फैमिली कहते हैं। तो ये जब किसी सेंटेंस के पहले लगता है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो दिखाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको एक्टिव में है तो उसको पैसिव कैसे बनाएंगे, इस बात को ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले इसका एग्जांपल होगा जैसे एक्टिव, why is he not हेल्पिंग यू, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। क्या मतलब हुआ, एक्टिव है, व्हाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इसका पैसिव होगा, देखेंगे पैसिव होगा इसका, देखिए अब देखेंगे यू को तो यहां लेंगे, लेकिन ये वाई जो है क्वेश्चन वर्ड कैन नॉट बी चेंज, क्या होगा वाई तो रहेगा यहाँ पे, वाई आर यू हो जाएगा, क्या होगा वाई आर यू नॉट बीइंग हेल्प है तो क्या होगा, हेल्पिंग है तो क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड बाय, क्या है ही है तो हिम हो जाएगा, बाय हिम। देखा आपने, तो क्या हो गया, तो व्हाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू को किसमें हमने कैसे किया, तो व्हाई तो चेंज नहीं हुआ, और इसको इस किसके लिए, ही के लिए है तो ही उधर चला गया, बाय हिम हो गया, यू को इधर लाया मैंने तो उससे पहले आर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा व्हाई आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। क्या मतलब हुआ कि आप उनके द्वारा, उसके द्वारा क्यों नहीं मदद पा रहे हैं। देखा आपने, तो इस टाइप से है। एक और सेंटेंस देता हूं मैं आपको, देखिए बिल्कुल एक और एग्जांपल दिए, एक्टिव है जैसे
Why is she not teaching us? क्या मतलब होगा कि why is she not teaching us? वो हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ा रही हैं? तो इसका क्या होगा? पैसिव क्या होगा? पैसिव होगा इसका, देखेंगे पैसिव है इसका, पैसिव होगा आपको देखेंगे। हम अस को इधर लेंगे तो वाई तो चेंज नहीं होगा, तो वाई आर वी नॉट बीन, टीच है तो क्या होगा? टॉट बाय किसके? सी के लिए है तो क्या होगा? बाय हर हो जाएगा। और इस टाइप से देखेंगे बहुत सारे सेंटेंस मैंने आपको दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने 5 समझाया मैंने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव और सम यूजेस ऑफ क्वेश्चन वर्ड। किसी भी किताब में ये सारा नहीं है। आपको अगर पूरी अच्छी तरह से जानकारी चाहिए तो एक ही किताब है मार्केट में, उसका नाम है JPH इंग्लिश ग्रामर की बुक लेंगे, आपको ये सब मिल सकता है। आप जब उसको JPH याद रखेंगे, JPH लिख देता हूँ किताब का नाम, उसी के अंदर ये 5 सेंटेंस को दिया हुआ है। आप देखेंगे मैं किसी JPH का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, JPH की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर ग्रामर की बुक है। अब इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये उसी के अंदर ये 5 सेंटेंस दिए हुए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव, सम यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इसका लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। चलिए, थैंक यू।